हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट है पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस, कि इनमें से जो ऑड है उसको पिक करो और उसके रीजन कि उसको क्यों वो ऑड है। फर्स्ट है ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना। तो इनमें से चना जो है ये ऑड है क्योंकि जो चना है ये एक पल्सेस में आता है और जो ज्वार, बाजरा और रागी है ये सीरियल्स में आते हैं, अनाज में आते हैं। सेकंड है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम्स, सोयाबीन एंड राइस। इसमें राइस जो है ये ऑड है क्योंकि जो राइस है ये एक अनाज है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और जो बाकी हैं किडनी बीन्स है, ग्रीन ग्राम्स है, सोयाबीन है, ये सभी पल्सेस में आते हैं और इनमें प्रोटीन होता है। डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस टू इंडिया, कि जो पुराने टाइम में और आज के मॉडर्न टाइम में जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है अलग अलग, उनके बारे में बताओ। इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कुकिंग वाज डन ऑन चूल्हास। जो पुराने टाइम थे तब जो कुकिंग है वो चूल्हा पे की जाती थी, और जो ग्राइंडिंग है पीसते थे चीज़ों को, उसके लिए वो सिलबट्टा यूज़ करते थे, जो स्टोन ग्राइंडर। इन मॉडर्न प्रैक्टिसेस आजकल जो है कुकिंग इट इज़ डन ऑन गैस स्टोव्स का यूज़ होता है इसमें, और ग्राइंडिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर से की जाती है। थर्ड है टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज अ मेडिसन। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चन फॉर हिज टीचर। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। कि एक टीचर ने ये बोला कि जो गुड फूड है ये एक हमारे शरीर में मेडिसन का काम करता है। तो रवि जो है इसको ये बात को सुन के वो हैरान था, तो इस स्टेटमेंट को सुन के और उसने कुछ क्वेश्चंस उसके मन में आए कि वो अपनी टीचर से पूछे। तो कोई 2 क्वेश्चंस बताओ जो उसके मन में आ सकते हैं। तो इसमें उसके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ए गुड फूड एक्ट एज ए मेडिसन। वो टीचर से पूछ सकता है कि जो गुड फूड है ये हमारे शरीर में मेडिसन की तरह कैसे काम करता है। सेकेंड वो पूछ सकता है कैन यू टेल नेम्स ऑफ सम फूड्स विच एक्ट, कि आप कुछ ऐसे फूड्स के नाम बताओ जो कि एज अ मेडिसन, कि वो मेडिसन की तरह काम करते हैं जो। फोर्थ है नॉट ऑल द डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी, कि जितने भी हमें टेस्टी लगते हैं खाने वो ज़रूरी नहीं कि हेल्दी हों। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर इंजॉयबल, और ये भी है कि जो न्यूट्रिशियस फूड जिनको हम कहते हैं जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो हमें खाने में अच्छे नहीं लगते। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद फ्यू एग्जाम्पल्स, कि फ्यू एग्जाम्पल्स के लेके इसको आप इसके बारे में बताओ। तो ऑल डिलीशियस फूड्स आर नॉट नेसेसरली हेल्दी, लाइक बर्गर है, पिज्ज़ा है, पोटैटो चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज है, पेस्ट्रीज है, केक्स है। ये टेस्टी तो हैं, ये हमें टेस्टी तो लगती हैं, लेकिन ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है ये सभी चीज़ें। ठीक है, दीज फूड्स आर हाई इन कैलोरीज, और इन फूड्स में जो कैलोरीज है वो हाई उनकी अमाउंट है। ठीक है, कैलोरीज हाई मिलती हैं इनसे, लेकिन डज नॉट कंटेन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर बॉडी। तो लेकिन हमें इससे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी के लिए वो नहीं मिलते, तो कैलोरीज के थ्रू एनर्जी जरूर मिल जाती है। सम फूड्स लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्पिनच, मशरूम, चिया सीड्स, दे आर न्यूट्रिशियस बट नॉट टेस्टी। और इसी तरह से कुछ न्यूट्रिशियस फूड भी होती हैं, वो जो होते तो न्यूट्रिशियस है, सभी उनमें न्यूट्रिएंट्स होती हैं लेकिन खाने में टेस्टी नहीं है। उनकी एग्जांपल्स में बॉइल्ड वेजिटेबल्स आता है, स्पिनच है, पालक है, मशरूम है, चिया सीड्स है, ये न्यूट्रिशियस है लेकिन टेस्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिद्धू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एंजॉयज बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। कि जो मिद्धू है वो वेजिटेबल्स नहीं खाती लेकिन बिस्किट्स खाती है, नूडल्स खाती है एंड वाइट ब्रेड खाती है। ही ऑफन हैज अ स्टमक एक, और उसके पेट में दर्द रहता है एंड कॉन्स्टिपेशन भी रहती है उसको। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट, कि वो अपनी डाइट में क्या चेंजेस करे टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम, ताकि गेट रिड का मतलब कि छुटकारा मिल जाए उनको इन प्रॉब्लम्स से, कॉन्स्टिपेशन से भी, और जो स्टमक में एक है जो उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो एक्सप्लेन योर आंसर। मिद्धू शुड ईट, क्या क्या खाना चाहिए मिद्धू को? एक तो फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, व्हीट ब्रेड,
ठीक है, ब्राउन राइस है, पल्सीज है, होल ग्रेन्स है, टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम। ये चीजें खानी चाहिए ताकि उसके स्टमक एक भी ना होए और कॉन्स्टिपेशन भी ना होए। शी शुड नॉट ईट फूड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैदा लाइक समोसा, कचौरी, नान, बिस्किट्स बिकॉज दे लैक फाइबर। और उसको कौन से खाने नहीं खाने चाहिए? जो मैदे से बने हो, जैसे समोसा है, कचौरी है, नान है, बिस्किट है, क्योंकि उनमें फाइबर नहीं होता। और अगर फाइबर नहीं होगा फूड में तो फिर कॉन्स्टिपेशन जो है वो होती है। रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, कि रेशमा को जब डिम लाइट हो तो उसको अच्छी तरह से चीजें नजर नहीं आती। द डॉक्टर टेस्टेड हर आईसाइट, डॉक्टर ने उसकी आईसाइट चेक की एंड प्रिस्क्राइब्ड ए पर्टिकुलर वाइटामिन, और उन्होंने एक पर्टिकुलर वाइटामिन जो है उसको प्रिस्क्राइब किया कि ये लो आप। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड ए फ्यू फूड्स आइटम्स इन हर डाइट, और उन्होंने उसको ये भी कहा कि ये चीजें जो आप अपने फूड आइटम्स जो हैं ऐड करो डाइट में, ताकि जो आपकी वीक आईसाइट है वो सही हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, कि वो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज उसको हुई है कि जिसकी वजह से उसको डिम लाइट में नजर नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है? रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस से वो जो है सफर कर रही है। नाइट ब्लाइंडनेस में डिम लाइट में नजर नहीं आता। सेकंड जो क्वेश्चन है उसने पूछा है कि विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट, कि कौन कौन से फूड के कंपोनेंट्स उसकी डाइट में लैकिंग है। लैकिंग का मतलब कमी, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स की कमी है उसके फूड में। तो इसका आंसर क्या आना है? विटामिन ए में भी लैकिंग इन हर डाइट, कि विटामिन ए उसकी डाइट में जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही जो है वो वीक आईसाइट होती है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि कोई ऐसी फूड आइटम्स बताओ जो वो अपनी डाइट में ऐड करे ताकि वो इस प्रॉब्लम से बच सके। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस से बच सके। तो इसके लिए क्या है, उसको विटामिन ए रिच चीजें खानी चाहिए, जिसमें विटामिन ए हो ऐसी चीजें खानी चाहिए। तो क्या आंसर आएगा इसका कि रेशमा शुड इंक्लूड विटामिन ए रिच फूड्स इन हर डाइट। शी शुड ईट, किस किस में विटामिन ए होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, मैंगोज, एग्स, स्वीट पोटैटोज, मिल्क, चीज एटसेट्रा। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, कि आपको दिए गए कौन कौन सी चीजें? एक तो कैंड फ्रूट जूस दिया गया जो कैन में आता है, और क्या दिया? फ्रेश फ्रूट जूस दिया है, और थर्ड जो है वो फ्रेश फ्रूट, जो फ्रूट दे दिया आपको खाने के लिए। तो विच वन यू प्रेफर एंड वाई, तो इन तीनों में से जो आप किस चीज को प्रेफर करोगे? आप कैन वाला फ्रूट जूस पीना पसंद प्रेफर करोगे कि फ्रेश फ्रूट जूस एकदम से जो अभी बनाया वो फ्रूट जूस पीना पसंद करोगे, प्रेफर करोगे, या फिर फ्रूट को खाना जो है आप प्रेफर करोगे? तो आंसर क्या आएगा? विच, ठीक है, आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट। क्या खाना प्रेफर करूंगा मैं? फ्रेश फ्रूट, बिकॉज फ्रेश फ्रूट डज नॉट कंटेन एडिड शुगर्स। और जो क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट है इसमें कोई भी एडिड शुगर्स नहीं होते, जो कि जो कैंड फ्रूट जूस में भी होते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस में भी मिला देते हैं वो। ठीक है, विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, और जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, नुकसान करते हैं हमारी हेल्थ को। और क्या है कि जो फ्रेश फ्रूट कंटेन विटामिन्स, फाइबर, मिनरल्स विच आर गुड फॉर हेल्थ। और क्या होता है फ्रेश फ्रूट में? एक तो विटामिन्स होती हैं, फाइबर होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डाइट में होना, मिनरल्स है विच आर गुड फॉर हेल्थ, और ये चीजें जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हर लेग, कि गौरव के टांग में फ्रैक्चर हो गया। इस डॉक्टर अलाइंड द बोन, उसके डॉक्टर ने उसकी जो बोन थी वो बिल्कुल अलाइनमेंट उसकी कर दी, सही कर दिया उसकी पोजीशन को। एंड पुट ऑन ए प्लास्टर, और वहां पे प्लास्टर लगा दिया गया। डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, तो डॉक्टर ने उसको कैल्शियम की टैबलेट्स दी। ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी, और जब वो सेकेंड विजिट पे गया डॉक्टर को चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने उसको विटामिन डी जो है
ये भी सिरप दे दिया along with the calcium tablets. Refer to figure 3.5 and answer the question. तो जो आपने पिक्चर देखी थी अपनी बुक में जब, तो उसमें 3.5 आपने टेबल पढ़ा था, वहां पे विटामिन डी किसकी कमी से होता है ये आपने सब पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव, कि जब वो पहले गया था तो डॉक्टर ने उसको कैल्शियम की टैबलेट्स दी थी, क्यों दी थी. तो इसका आंसर क्या आना है, द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव बिकॉज कैल्शियम मेक्स बोन्स स्ट्रांग एंड असेंशियल फॉर बोन हीलिंग, क्योंकि जो कैल्शियम है ये बोन्स को स्ट्रांग बनाता है और ये बोन हीलिंग के लिए भी जरूरी है. अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वो उसको सही करता है जो कैल्शियम है. सेकेंड क्वेश्चन उसमें है, ऑन द सेकेंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट. अब जब वो सेकेंड टाइम चेकअप के लिए गया डॉक्टर के पास तो उसने कैल्शियम की टैबलेट्स भी दी और साथ में विटामिन डी सिरप भी दिया. तो ऐसा क्यों उसने किया, तो इसका क्या आंसर रीजन है कि ऑन द सेकेंड विजिट डॉक्टर गेव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स बिकॉज विटामिन डी इज असेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. क्यों दिया उन्होंने कैल्शियम की टैबलेट्स के साथ विटामिन डी, क्योंकि जो विटामिन डी है ये देने से ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करती है बोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन, कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया डॉक्टर ने, कि पहले तो उसने सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट्स दी, सेकेंड विजिट पे उसने साथ में विटामिन डी सिरप भी दे दिया. तो आपके ब्रेन में क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो आप डॉक्टर से पूछ सकते हो. तो इसका आंसर क्या आएगा, Why is vitamin D syrup is prescribed in second visit, कि आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों उन्होंने विटामिन डी जो है वो प्रेस्क्राइब किया दूसरी विजिट पे. शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है. शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, जब भी हमने इसका टेस्ट करना है तो आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट किया जाता है, बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर. व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि शुगर जो है वो ब्लू ब्लैक नहीं होता आयोडीन सॉल्यूशन से, इसका क्या रीजन है, ये क्वेश्चन है. तो आयोडीन सॉल्यूशन चेंजेस ओनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टू ब्लू ब्लैक, क्योंकि जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ही ब्लू ब्लैक में चेंज करता है, लेकिन जो शुगर है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. जब आयोडीन इसके साथ रिएक्ट करती है शुगर के साथ तो इसका वो कलर चेंज नहीं करती ब्लू ब्लैक में. What do you think of Raman's statement? All starches are carbohydrate, but not all the carbohydrates are starches. Describe the design of an activity to test your answer. कि रमन की ये जो स्टेटमेंट है कि सभी स्टार्चेस तो कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टार्चेस नहीं कह सकते, तो इसके लिए एक एक्टिविटी के थ्रू ये इसको आप शो करो. All starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starches. एक्टिविटी इसके लिए क्या हो सकती है कि कुछ राइस लो, शुगर लो, पीस ऑफ पोटैटो लो डिफरेंट बाउल्स में और उसके ऊपर आयोडीन के सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाल दो. राइस के ऊपर शुगर एंड पीस ऑफ पोटैटो, राइस एंड पीस ऑफ पोटैटो विल टर्न ब्लैक. तो इससे क्या होगा, जो राइस है और जो पीस है पोटैटो का वो ब्लैक हो जाएगा, बट शुगर विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. लेकिन शुगर जो है वो ब्लू ब्लैक नहीं होती आयोडीन की ड्रॉप्स डालने पे. इट शोज दैट रमन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये शो करता है कि रमन की स्टेटमेंट ठीक है कि ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस. While using iodine in a laboratory, a few drops of iodine fell on Misty's socks. कि लेबोरेटरी में जब आयोडीन से यूज कर रहे थे तो कुछ ड्रॉप्स जो है वो मिस्टीज की सॉक्स पे पड़ गई और कुछ ड्रॉप्स जो है वो टीचर की साड़ी के ऊपर गिर गई. द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक. तो जैसे ही साड़ी के ऊपर आयोडीन के ड्रॉप्स पड़े तो वो साड़ी का कलर जो वहां से ब्लू ब्लैक हो गया. वाइल कलर ऑफ सॉक्स डिड नॉट चेंज, लेकिन
जो मिस्टी की सॉक्स के ऊपर ड्रॉप्स गिरी, उससे सॉक्स के वहां से कलर चेंज नहीं हुआ। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, इसका क्या रीजन हो सकता है? आयोडीन सॉल्यूशन चेंजेस स्टार्चेस टू ब्लू ब्लैक, कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो सिर्फ स्टार्चेस को ही ब्लू ब्लैक में चेंज करता है। मिस्टीज सॉक्स डू नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन इट, कि मिस्टीज की सॉक्स के कलर जो है वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इसका क्या मीनिंग है? इट मीन सॉक्स हैव नो स्टार्च, इसका मतलब कि उसकी सॉक्स में स्टार्च नहीं है, तभी उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। लेकिन जो टीचर्स की साड़ी है चेंजेस टू ब्लू ब्लैक व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन इट, कि उसकी साड़ी का जो कलर है वहां से ब्लू ब्लैक हो गया। इट मीन्स दैट टीचर्स साड़ी इज ऑफ कॉटन फैब्रिक, इसका मतलब कि उस टीचर की जो साड़ी है वो कॉटन से बनी हुई है एंड इट इज स्टार्च्ड, और उसको स्टार्च किया हुआ है। वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, कि जो मिलेट्स है जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, इसको हेल्दी फूड में क्यों इसकी चॉइस है कि इसको हेल्दी फूड कहा गया है? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफाइज फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, कि क्या अगर हम सिर्फ मिलेट्स ही लें तो क्या ये सफिशिएंट है हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए? इससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो मिलेट्स दे आर कंसिडर्ड अ हेल्दी फूड, इनको हम हेल्दी फूड कंसिडर करती हैं बिकॉज दे आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मिलेट्स में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सारे होते हैं, लाइक प्रोटीन है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, डाइटरी फाइबर्स है। एंड ईटिंग ओनली मिलेट्स इज नॉट सफाइस, सेकेंड उसने क्वेश्चन किया था कि क्या ये सफिशिएंट है अगर हम सिर्फ डाइट में मिलेट्स ही लें? तो ये सफाइज नहीं है फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बिकॉज मिलेट्स लैक विटामिन डी, क्योंकि मिलेट्स के अंदर विटामिन डी नहीं होता, विटामिन B12 नहीं होता, अमीनो एसिड्स नहीं होते विच आर एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शनिंग, और जो कि हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है। यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ सोल्यूशन, कि आपको एक सोल्यूशन का सैंपल दिया गया है। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सोल्यूशन, तो आप कैसे चेक करोगे कि ये सोल्यूशन आयोडीन सोल्यूशन है? तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे कि स्टार्च टेस्ट करके देखो, अगर तो वो ब्लू ब्लैक है तो वो आयोडीन होगी। टू चेक इफ द गिवन सैंपल ऑफ सोल्यूशन इज आयोडीन सोल्यूशन वी विल परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करोगे? टेक सम स्टार्च कंटेनिंग फूड, कोई ऐसा खाना लो, कोई ऐसा फूड लो जिसमें स्टार्च हो, लाइक राइस ले लो और उसमें फ्यू ड्रॉप्स डालो उस सॉल्यूशन के राइस के ऊपर। अगर तो राइस का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब जो हमें सॉल्यूशन का सैंपल मिला है वो आयोडीन सॉल्यूशन है। अगर राइस का कलर चेंज नहीं हुआ ब्लू ब्लैक, तो इसका मीनिंग है कि वो आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।